हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पैट के प्रैक्टिस सेट नंबर आज पहला स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए कैन इंद्र को उत्तरदायी माना था? सर मार्टिमर व्हीलर ने। निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? आचरण सूत्र। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? शिलालेख 13वां। ऋग्वेद में उल्लेखित दशक ज्ञान युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशराग युद्ध रूपाणी नदी के किनारे लड़ा गया था। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह। निम्न अप्सरों में से किस किस एक पर जनगण मन पहली बार गाया गया था? 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। निम्नलिखित में से किन्हें मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? मेहता, तेलंग, तैयब जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? अरुणा अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो इस ऑप्शन में नहीं है। किसके सुझाव पर भारतीयों ने साइमन कमीशन को से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। कवरती तथा मिनगोय के बीच। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का अंतःक्षण होता है।
43.0 डिग्री। निम्नलिखित नदियों में से किसके मध्य विशिष्ट दोआब फैला हुआ है? ब्यास एवं सतलज। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? बेलाडीला खान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किसने दासता का नया अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य के निर्देशित करता है कि वे उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? 43 का ए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की गई थी। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। रिगेल मेल स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में के घनत्व मापने में होता है? धुआं मापने में। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं मापने में होता है। निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है अवतल लेंस से। वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। जीव विज्ञान नाम दिया गया? लैमार्क द्वारा। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास साल्क ने। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया था? तेंदुलकर समिति के द्वारा। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? 1975 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ?
उपयुक्त में से कोई नहीं। 2013 में लागू हुआ था, जो इसमें नहीं है। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरुआत किया गया था? 2004 में। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था देश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उपयुक्त में से कोई नहीं। चप चारकुट राज्य का एक त्योहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलाने के अवशेषों को साफ करना को के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। मिजोरम। चपचरकुट त्योहार मिजोरम का है। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 20 जून को। 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था। लंदन। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? 1906 में। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र प्रशासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगती है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए प्रति जिम्मेदार होती है? विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। मधुशाला किनकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक से। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? हमें देखना है यहाँ पर कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें करेंगे कि ऊपर इनके सारे जितने भी 7 के ऊपर 0 लगा लेंगे। इसे 0 लगा के और 9 से डिवाइड करेंगे तो जो है ये 9 72 ज्यादा हो रहा है, तो 9 7 63 ये 7 बार में जाएगा। ठीक, बचेंगे कितने? 9 7 63 बटेंगे, बचेंगे 7 9 7 63 77 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में पॉइंट या पॉइंट तो पहले लगा लेंगे। ठीक, डबल 0 लगाए इसलिए
ये फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को डबल जीरो लिख लेंगे, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 निम 63 याद रहो, 7 अट्ठे 56, 8 लिखेंगे। ठीक, ये यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे इसके लिए, डबल जीरो लगाए इसलिए। 7 अट्ठे 56 बचे कितने, 4 बचे, 7 अट्ठे 56 बचे 4, तो कितने होंगे, 7 पंजे 35, ये 85 हो जाएगा। 85 समथिंग आगे को होगा, वो छोड़ देना, बाकी बाद में चेक करेंगे। ये इसको हो जाएगा 22, यहाँ पे भी डबल जीरो लिख रहे हैं, लिख दिया। ठीक है, 25 से कितनी बार में जाएगा, 25 अट्ठे 200, ये 8 बार में जा रहा है। ठीक, फिर इसके बाद में बचेंगे कितने, 20, तो फिर 25 अट्ठे 200, फिर भी 8 बार में जा रहा है। ठीक, पूरा कट जाएगा ये तो। अब इसके आगे डबल जीरो लिख लेंगे, तो 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 13 छः 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104, ये 8 बार में आ रहा है। ठीक, बचा कितना, 6, तो यहाँ हो जाएगा 60, 13 पंजे 65 ज़्यादा हो रहा है, तो 13 13 पंजे 65 ज़्यादा, 13 13 चौक 52, यहाँ 13 चौक 52, यहाँ पर 40 आएंगे, 46 4 आएंगे, 4 आएगा। ठीक है, तो यानी 84 88, सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा हमारा ये 88 वाला हो जाएगा, ये वाला 22/25, 22/25 ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है, दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। तो सरल करना है, सरल करते हैं, चलो इसे सॉल्व करना है। ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, इसके नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटता है तो जीरो बढ़ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा जीरो। ठीक, ये पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे भी जीरो आ जाएगा, पॉइंट 2 के बाद है तो 2 के बाद जीरो आ जाएगा, 2, एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, यहाँ पे 3 के बाद है तो यहाँ 3 के बाद जीरो आ जाएगा। ठीक, 3 जीरो आ जाएंगे इसके नीचे। ठीक, अब यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, एक, यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे 1 और 2। ठीक, और यहाँ पे 3 है तो 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये इसका ऐसे ही तरीका। ठीक, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 3 3 9, ये 3 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, यहाँ पे ये 1/3। ठीक, और ये हो जाएगा 100, तो ये भी कितने बार में जाएगा, ये भी 1/3, एक बार 1/3 में जाएगा। ठीक, तो ये भी 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 में जाएगा। ठीक, ठीक, अब ये इधर, ये कितनी बार में जाएगा, ये 9 9, ये 9, ये कटेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, ये नेक्स्ट कटेगा तो ये भी 9 हो जाएगा। ठीक, और ये भी 9 हो जाएगा, और ये भी 9 हो जाएगा। ठीक, 4 टाइम 9 हो जाएगा। ठीक, अब इनको गुणा कर लेते हैं, 9 में 81, 81 न्यामा, 9 में 81, 81 81, ये डबल टाइम 81, और ये फिर ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3, ये 3 3 तिया 9, ये 3 से ये 3 कट गई, ये 3 से 3 तिया 9, ये 3 बार में कट जाएगा, 9 में 81। ठीक है, ये हो जाएगा 9 में 81, 81 और 81 और 3 के गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही कम 3,
और 3 × 24, 3 × 24, तो आंसर कहाँ हमारा, ये ऑप्शन सी 243। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक कक्षा में परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 39.20 है और उसमें से तीनों के प्राप्तांकों का औसत 41 है। शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 5 छात्रों का औसत तो ये है। ठीक है, 5 गुणा ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 39.20 की गुणा करेंगे 5 से, तो 5 0 0 हो जाएगा ये। ठीक, 5 दूनी 10 का 0, ये भी 0, ये भी 0, 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 में 45 और 1 46 के 6, हाथ से लगा 4, 5 दिए 15 4 19, तो ये हो जाएगा 19 6 0 0। ठीक, 19 6 0 0। उनमें से 3 छात्रों का प्राप्तांक ये है। ठीक है, 3 के ये है, 3 गुणा 41, तो ये हो जाएगा कितना, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 123। ठीक, अब इसने पूछा है शेष 2 छात्रों के प्राप्तांक का औसत ज्ञात कीजिए। जो शेष 2 छात्र बचे हैं तो इसमें ये 196 में से 123 घटा लो तो कितने बचेंगे, तो 3, और 19 में से 12 गए तो 19 में से ये यहाँ पे कितने बचे, 7। ठीक है, 7 बचे। अब ये 2 छात्रों के प्राप्तांक आ गए, 2 छात्रों के तो 2 से भाग कर दो, 2 तिया 6, तो 3 और 1 बचा, 2 छंग 12 और 1 बचा तो एक 2 पॉइंट लगा लो, 5 जगह, 2 पंजे 10, तो 36.5, 36.5% तो ये आ गया ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन मैथ के हैं, उसके बाद में फिर आगे ये सेक्शन वाइज है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखेंगे। ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा आरंभ की। बी ने दोपहर 1 बजकर 40 मिनट बजे उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलना प्रारंभ किया। बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट लगेगा। ठीक है, ए की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर, बी की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिख लेते हैं। ए बराबर चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ए द्वारा 40 किलोमीटर, तो ए बराबर 40 किलोमीटर, 40/60, इसे घंटे में लाना ना। ठीक है, घंटे में जाए, और दूरी का सूत्र होता है समय इंटू चाल, तो यानी कि 40/60 और इंटू 40, तो ये हो जाएगा 160, 4 चौक 16, 160, 4 चौक 16 और डबल 0 बचेगा, ये कितना हो जाएगा बट्टे में 60, तो ये 0 से 0 ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 160/6। ठीक, किलोमीटर। ये तो आ गई ए की चाल। ठीक, अब बी की निकालते हैं। बी कितनी तरफ की है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इनकी चालों का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इनका समय निकाल लेते हैं। पहले समय बराबर दूरी बटा चालों का अंतर होता है। ठीक, तो 160/6 किसकी आई, एक ही, तो अपॉन कितना हो जाएगा 10, 160
अपॉन 10 यानी 10 बटे नहीं 6 बटे 10। ठीक, ये चालों का अंतर इनकी। ठीक है, ये 40 में और ये 50 में, ये वाला कुछ सोचेंगे कि ये वाला 10 कहाँ से आया, तो 40 और 50 के बीच का डिफरेंस यानी 10। ठीक है, अंतर यानी इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, 10,000। आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी इसकी 10 की गुणा कर दो इसमें से 6 में, तो ये हो जाएगा 160, 160 बटे 60। ठीक, 160 बटे 60। तो फिर ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 16/6। ये बचेगा 16/6, 16/6 घंटे, 16/6 घंटे। अब इसे घंटे को मिनट में बनाने के लिए इसने पूछा है ऑप्शन हमारा सब इसमें, तो कोई घंटे में है नहीं, हमारे घंटे में पूछ नहीं। अब इसे 60 से गुणा कर देते हैं। ठीक, यहाँ 60 से गुणा कर दूँ तो 6 से कितनी बार में जाएगा, 60 बार में, 6×60। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये जीरो इधर आ जाएगा तो कितना हो, 160। 160 मिनट का कितना होता है, 160, 160 मिनट दे रखा है। 160 मिनट तो किसी ऑप्शन में ही दे रखा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 160 तो हमारे किसी ऑप्शन में ही दे रखा है, मिनट में आ गया तो हमारे 160 तो है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लेते हैं कि जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, या तो उस तरीके से निकाल लो, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के टाइम ब्याज पे ब्याज जो बढ़ता है, या तो इसका A+B का फॉर्मूला जो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, वो वाला लगा के निकालो। तो हम वही वाला निकालते हैं, 20 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 20 और 20 का बता देता हूँ, 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20, ये छोटे छोटे लिख दे रहा हूँ, इधर आगे नहीं। ठीक है, अपॉन 100, ये A+B का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपॉन 100। तो ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो ये जीरो, ठीक, दो दूनी 4 और ये कितना 40, 40 में से 4 गए तो बचा कितना 36, यानी कि ये इसका 36% इसमें निकालना है हमें। ठीक, 36% निकाल देते हैं, कितना 8,47,000 ठीक, इंटू इसका इतना निकालना है 36% हमें। इसका 36% निकालेंगे, अपॉन 100, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक, अब ये इसके स्कोर है 6×7=42, लास्ट में जीरो के बाद ये तो जीरो आ गई है, 6×7=42। अब इनकी इनकी गुणा कर लेंगे तो 36 की, इनकी इनकी गुणा करके देंगे 36 को 47, तो आगा आंसर 121, 96, 80, ये आगा आंसर। ठीक है, ये आप कर लेना सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 36 को और इनकी गुणा करेंगे तो यही आगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब शुरू हो गए 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है,
ए का 8 लिखा जाता है, बी का 5 लिखा था, ओ का 3 लिखा जाता है, आई का 9 लिखा जाता है, डी का 4 लिखा 5 लिखा जाता है। ठीक है। ई का ये तो है नहीं कोई ऐसा। एम का 5 लिखा जाता है, एम तो है नहीं। टी का इन्होंने कितना लिखा 7, तो टी का लास्ट में 7 तो इन दोनों में है। ठीक है। एन का इन्होंने क्या लिखा है, एन भी नहीं है, ई भी नहीं है। बी का इन्होंने 5 लिखा है, तो बी का 5 इन दोनों में है। ये दोनों में से ऑप्शन हो सकता है, इन दोनों, ये तो दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों तो वैसे भी कट जाएंगे। ठीक, ये वाला और ये वाला कट जाएंगे। इसमें से चेक करते हैं अब। ये तीसरा वाला, तीसरे वाले पे क्या है, ई। यहाँ पे इन्होंने एल का 6, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ए का उल्टा जेड, जेड 26, 26 होता है, 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है। बी 22 पे होता है, 22, बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा होता है ई, यानी 5 लिख दिया। ठीक है। ओ का, ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, ओ का अपोजिट होता है एल, एल का इन्होंने लिख दिया जोड़, एल का 12, 12 के जो डिजिट होते हैं वो जोड़ के लिख दिए, तो 13 आ गया, 3 आ गया। ठीक है। आई का 9 को, आई का 9, ए जो वो, आई का, आई का उल्टा होता है आर, आर का होता है 18, 18 की डिजिट जोड़ के लिख दी 18, जैसे ये 18 है, 18 की डिजिट 1 और 8, 1 और 8 कितना हो गया 9, ये जोड़ के लिख दिया। डी, डी का उल्टा क्या होता है डब्लू, डी का होता है डब्लू, डब्लू होता है 23 पे, 23 की डिजिट जोड़ के लिख दी 5, उल्टे की डिजिट लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी ई का उल्टा होता है बी, ई का उल्टा होता है बी, बी की, बी होता है 22 पे, 22 की डिजिट जोड़ के लिख दी 4, 4, ये भी 4, 4, ये भी 4, 4। ठीक है। बी, बी का होता है उल्टा ई, तो ई इसमें भी ये तो वैसे ही कट गए, ये भी कट गए, तो ई इसमें भी 5। ठीक है। ई, ई का उल्टा होता है बी, बी का कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन यही, बाकी सभी सेम ही। ठीक, नेक्स्ट यही चलते हैं। हो गया सही। 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। के का 11, 11 और 3, 11 3 14, 14 और इस पे माइनस कर दिए, माइनस कर दिए 8, तब आएगा 6। ठीक, इस पे माइनस कितने करे, इसमें प्लस कर दिए 3, 3 प्लस कर दिए और इसमें माइनस कर दिया 8। ठीक है यहाँ पर। और यू, यू पे, यू 21 और 3 24। ठीक है। इसमें कितने माइनस करेंगे, एक्स का क्यूब 17, 24 और 17 यानी 7, इसमें 7 माइनस करेंगे तब आएगा ये। ठीक है। इसमें 7 माइनस कर दिए, इसमें 3 प्लस कर दिए। ठीक, ठीक है। 16, 16 और 3 19। ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस हो गए 19, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे 19, 19 में से 6 घटाएंगे, 19 में 7 घटाएंगे तभी तो बचेगा 12। ठीक है। एल का 12, यहाँ पे जे का 10, 10 और 3 13। ठीक है। 13, 13 में 7 घटाएंगे कितने बचेगा, तो 6। ठीक है। 13 में 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन ए। ये यहाँ पे 8 हो रहा है, बाकी सब में 7 7 माइनस हो रहा है। ठीक है। राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ था, उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था। ठीक,
राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ था ना, ठीक है। तो अब इसमें 10 जून तो पहले 10 लिख लेते हैं, 10 के बाद में माह का कोड लिख लेते हैं 10, यानी कि 10। माह का कोड, जून का कोड कितना होता है? जून का कोड होता है 5, प्लस 5 लिख देते हैं, ठीक। अब इसने पूछा है आगे, जून 1992 को होता है, 92 का कोड क्या होता है? 92 कोड लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट लिख ले रहे हैं, 92, ठीक, प्लस। तो देखते हैं ये लीप ईयर है साधारण वर्ष है, तो ये है लीप ईयर। हुआ था उसका जन्मदिन, जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ था, यानी कि लीप ईयर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 23 यहाँ पर, क्योंकि 10 और 3, सही है, लीप ईयर तो यहाँ पर आ गया 23, प्लस। और शताब्दी, शताब्दी का कोड कितना होता है? 0, ठीक है। अब इन्हें सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 95 और 55, 500, 120, 120, 130, 130, 130 बटे कितना हो जाएगा ये? 7। तो ये कितनी बार बढ़ेगा? तो 7, 7 एकम, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यानी 6 बचेंगे, ठीक है। 7 अट्ठे 56, यानी शेष कितना बचेगा? 4, ठीक। तो राहुल, अब चौथा दिन कौन सा आ रहा है देख लो, चौथा दिन सोमवार, मंगल, बुध। इसमें क्या दिया है? राहुल का दिन 10 जून को हुआ था, जन्म 10 जून को हुआ था, तो उसका जन्मदिन सप्ताह के किस दिन, सप्ताह के किस दिन हुआ था, सप्ताह के किस दिन हुआ था, ठीक है। सप्ताह के किस दिन हुआ था, तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बुधवार आ रहा है, ठीक है, बुधवार, ऑप्शन बी। राहुल का जन्मदिन बुधवार को हुआ था, ठीक। नेक्स्ट, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है? निम्नलिखित विकल्पों में से चुने, ठीक। गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, गीता का परिचय कराते हुए, तो यहाँ पे भानु खड़ा है, ठीक है। ये हो गया भानु, गीता का परिचय कराते हुए, ये गीता हो गई। गीता का परिचय कराते हुए कहता है, वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री है, नानी या दादी की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी कोई माँ होंगी, ठीक। और इनकी इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री की पुत्री है, ठीक है। ये है, ये इनकी पुत्री की पुत्री है, यानी ये इसकी पुत्री है, ये, ठीक। इकलौती पुत्री की पुत्री है, भानु का गीता से क्या संबंध है, ठीक है। भानु का गीता से क्या संबंध है, तो ये इसका भाई होगा। जब ये इसकी पुत्री की, ये इसकी माँ हुई, तो इसकी माँ हुई, इसकी माँ हुई, तो ये इसका भाई हुआ, ठीक है।
कथन और निष्कर्ष। सभी पलंग चारपाई हैं। सभी पलंग सभी पलंग चारपाई हैं। सभी पलंग चारपाई हैं। चारपाई हैं, ठीक है। सभी सोफा पलंग है। यहाँ सोफा आ गया, ये लो सोफा पलंग है। ये इसके अंदर आ गया, लो ठीक है। सोफा पलंग है। सभी सोफा चारपाई हैं। सोफा चारपाई है, हाँ ठीक है। कुछ पलंग सोफा हैं। पलंग सोफा है। हाँ कुछ के पलंग सोफा है, हाँ कुछ पलंग तो सोफा है ही। ठीक है, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। इसका एक और दो दोनों पालन करते हैं, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है। पहले पहले इसके कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं, ठीक। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फॉर मी trees have always been the most pen- pampering purchase. I revere them when they live in tribute and family for forest and grove and give more the river when them they stand along. They are like only person, not like hermit who have sto- stolen away out of some weakness, but like great solitary men, like both when and need research in their highest vows. The word trustly neither root and rust in inflated, but they do not also themselves their them struggle with all the force of their life for one thing only, to fulfill themselves according to their one law of build up their one from to respect, represent themselves. Nothing is holier, nothing is more exemplary than a beautifully strong tree. When a tree is cut down and reveal in its neck that wounded to the sun, one can read it hollow history in the lu- luminous increased disk of its trust in the ring of its ears. It increased disk of its trick in the ring of its ear. Its scratch all the struggle, all the suffering, all the snakeness, all the happiness and prosperity stand truth written the narrow years and the luxurious year, the attacking withstand the storm, idiot and very young firm by now that the hardest and heaviest wood has the narrowest ring that high on the mountain and the continuing dangers the most disastrous, the strongest the idea trees growth. Which of the following level is most appropriate for the another of the given passage? इस पैसेज में मतलब किसकी बात कहना चाह रहे हैं ऑथर? तो ऑथर कहना चाह रहा है एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट एंथुजियास्ट की। There can one read the completely history of the tree.
किसकी हिस्ट्री के बारे में रीड कर रहा है ऑथर, किसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, तो पेड़ों की कट के बारे में बताया हमें। ऑन इट्स ट्रू व्हेन इट इज द कट डाउन। Select the most appropriate meaning of the given idiom. Idiom है in the nick of time. At the last possibility moment, जो लास्ट में लिया गया मोमेंट होता है उसके लिए। Select the most appropriate sign of the given words. साइनो बताना है गाउडी का। ग्लाउडी का फ्लैश। Select the most appropriate option to fill in the blanks. In the United States of America, 2 dozen people due to the present cold wave. ड्यू टू द प्रेजेंट कोल्ड वेव, यानी प्रेजेंट कोल्ड वेव यानी पुराने की अभी जो काम हो चुका है उसकी बात चलिए, तो यहाँ पर आगा हैज बीन किल्ड, जो काम बीत चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब आ गई हिंदी। श्रद्धानंद, श्रद्धा प्लस आनंद, यही गलत है, बाकी सभी ठीक है। विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? अज्ञ। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। उपयुक्त में से कोई नहीं है। जिसे बुलाया ना गया वो वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है। अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि सुंदरदास को महाकवि राय की उपाधि दी थी, जो इस ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे एक मित्र हैं बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नियमितमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान करते हैं। इस देश में एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य से इसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पिता को क्षमा नहीं किया गया था। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है? काफी देर तक मैं परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं। कब खम्बत भविष्य कभी माफ नहीं करेगा। उनकी सीमा कभी तो कोई नहीं है। 5,000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट
सही सुना है, काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाले कोई भीष्म हो तो कभी मुझसे कौन पूछता। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं मुझसे, अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे। मुझे कोई डर नहीं है। भविष्य नामक महादुरत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना तो वे ही लोग डरे जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मन साराम? तुम तो न तीन में न तेरह में। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से। तीन में न तेरह में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? किसी भी गिनती में ना आना। भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? निंदा और तिरस्कार। लेखक की परेशानी का कारण क्या है? लेखक और उसके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसलिए। लेखक को किस यथार्थबोध से राहत मिली? लेखक भीष्म नहीं है और उसने अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे। बहुत ही ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भीष्म मानकर महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिसमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिसमें संस्कृत जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उसके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उसके ध्येय भी उसी के अनुसार व्यर्थ में तथा स्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ पर अंतिम पृष्ठ तक पढ़ने से ही पूर्ण हो जाता है, वरन ऐसा कर्तव्य है जिसके परिधि हमारे जीवन को घेरे हुए है, और पुस्तकें ऐसे सांचे हैं जिसमें ढालकर हमें सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर का अर्थ है उन अपने ऊपर निर्भर रहना, और व्यक्ति दूसरों के मुंह को नहीं ताकते, वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली पीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी आवश्यक होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्त का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्म योगियों का इंद्रदेव है। सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भर होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे वह ना कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य न आएगा। वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे आवश्यक ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु उसके विपरीत जिस व्यक्ति की आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का न होना है। सबसे बड़ा
गुण भी मनुष्य में आत्मनिर्भर ही है। सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? आत्मनिर्भरता और आत्मबल। स्वार्थ में तथा स्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? स्वार्थ में यानी निस्वार्थ। स्थिर यानी गतिहीन। ऑप्शन डी। सफलता कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों की लिंक क्रमशः हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जीवन की सफलता की पहली पीढ़ी कौन सी है? आत्मनिर्भर बनना। शैशव में शिक्षकों का बच्चों पर क्या प्रभाव का क्या असर पड़ता है? शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चों में आ जाते हैं। दी गई पाई चार्ट 5 विभिन्न खेलों को नामांकित विद्यालयों के प्रतिशत को निरूपित करता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। ठीक है। टोटल इसकी वैल्यू कितनी देखिए 2800 और ये कितना है टोटल 100 जोड़ने के बाद। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हॉकी और टेनिस दोनों में नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? हॉकी और टेनिस की बतानी है। ये कहाँ पर रहा हॉकी, ये रहा हॉकी और ये टेनिस में दोनों की संख्या बतानी है। ठीक है। यानी 26 यानी 40% की निकाल देते हैं। 40%। 40। नहीं नहीं, इसने पूछा है हॉकी और टेनिस। हॉकी की 26% निकालो पहले। हॉकी और टेनिस दोनों में नामांकित विद्यार्थी की औसत। अच्छा अच्छा ठीक है। यानी कि दोनों कितना होगा 40। का एवरेज पूछा ना कि औसत ये पूछा है तो यानी ठीक है। एवरेज होगा 40। का 2 से भाग करेंगे 40 अपॉन 2 तो हो जाएगा ये 20। ठीक। अब इसने पूछा है कि इनका एवरेज यानी 20 का एवरेज बताना है तो 28 अपॉन 100। इसका 20% निकालना है ना तो लो 20। ठीक है। दो दो जीरो से 2 जीरो कट गए तो 28 दूनी 56। 28 दूनी 56 560।
ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। यदि क्रिकेट खेलने वाले 24 विद्यार्थियों को कबड्डी में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्रिकेट और कबड्डी में विद्यार्थियों की संख्या का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रिकेट और कबड्डी, क्रिकेट और कबड्डी 2800 का क्रिकेट और कबड्डी निकालना है। ये क्रिकेट और ये रहा कबड्डी। ठीक है, 28 का 23% कितना होगा? 2800 का 23% निकालो। 28 इंटू 23, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। ठीक, 28 और 23 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 8 3 24, यानी कि 28 और 23 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 644। ठीक, 644 आ जाएगा। अब दूसरा क्या है? कबड्डी। कबड्डी में कितने 12, तो 600, ये भी 28, 28 डबल जीरो इंटू 15, दो जीरो से ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। ठीक, 15 और 28 गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 15 और 28 गुणा करेंगे तो 1336, 3 3 6, 336। ठीक है, 15 और 28 गुणा करेंगे तो। ठीक, अब इसने पूछा है क्या है? 24 विद्यार्थियों को कबड्डी में ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि इधर के 24 विद्यार्थी उठाओ और यहाँ ट्रांसफर कर दो तो यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ से 24 घटाए तो बचेंगे 620। ठीक, यहाँ 620 बचेंगे और यहाँ 24 प्लस कर दो तो कितने हो जाएंगे? 4 40 और 60, 360 हो जाएंगे इधर। ठीक, इधर हो जाएंगे 360, 360 ये हो जाएंगे कबड्डी वाले। ठीक, ये कबड्डी वाले, ये क्रिकेट वाले। अब इनका रेशो पूछा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक, ये जीरो, अब ये दो से दो या 6 और दो एकम दो, दो एकम दो और दो अट्ठे 16, 31 और 18, ये 31 ये 18 किसमें? ऑप्शन बी में ही है, ऑप्शन बी 31 18। ठीक, नेक्स्ट। कबड्डी खेलने वाले विद्यार्थियों द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण का ज्ञात कीजिए। कबड्डी खेलने वाले, ठीक है, कबड्डी खेलने वाले, कबड्डी खेलने वाले, कबड्डी 12। ठीक है, 12 का निर्मित कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, कर देते हैं। तो तीन कोण का एंगल का पूछता है तो 360 से करते हैं गुणा। ठीक, 360 गुणा, देख कितना लिखा है? 12। कबड्डी का ये देखा 12, कबड्डी के पूछा है ना? हाँ, कबड्डी की पूछा है ये, कबड्डी खेलने वाले विद्यार्थियों का। ठीक है, अपॉन 100, अपॉन 100, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक, 12 पंजे 60, 12 सिंह 72 के दो, 72 के दो हाथ से लगा 7, 12 दो 24, 12 36, 36 और 7, 36 7 होगा 43, 43, 43.2, ये डिग्री में हो जाएगा। ठीक, तो 43.2, 43.2, 43.2 ऑप्शन ए। ठीक, नीचे दिए गए पाई चार्ट के अनुसार अधिकतम संख्या में खेले गए खेलों का न्यूनतम संख्या में खेले गए खेल के मध्य अंतर। अच्छा, जो अधिकतम है ज्यादा से ज्यादा और कम से कम के बीच अंतर देखना है। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 26 और कम से कम कितना है? ये 12, 12 और 13 के बीच में 12 और 26 के बीच में कितना अंतर है? 12 26 के बीच में अंतर है 14, 14 2800 को 14% निकाल लो। 2800 इंटू 14,
2000 2000 14 5 70 14 84 14 70 98 14 8 126। 14 8 कितने होते हैं? 112। 14 8 112। 112 के 2 हाथ से लगा 11। 14 दूनी 28। हाथ से लगा 11। 14 दूनी 28। 29 और 39 यानी कि 392। 392 ऑप्शन सी। ठीक। इन दोनों गुणा 14 और 28 की 392। नेक्स्ट चलते हैं, यही इनका अंतर था। टेनिस खेलने वाले तथा कबड्डी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का मध्य अनुपात। टेनिस और कबड्डी, टेनिस और कबड्डी देख लो। टेनिस, टेनिस और कबड्डी। 2 से 2 7 14। यहाँ ये 2 से कट जाएगा। 2 7 14 और 2 6 12। तो यहाँ टेनिस के साथ कबड्डी के 6। टेनिस के साथ कबड्डी के 6। टेनिस के साथ कबड्डी के 6। ये ऑप्शन बी। टेनिस के साथ कबड्डी की 6। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए बार चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका टीवी रेडियो की बिक्री का वर्षवार वितरण दिखाती है। ठीक है। 2001 में 2002 में टीवी की बिक्री के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? की प्रतिशत की वृद्धि हुई 2001 और 2002 में? 18 से 18 यानी 22। 22 से ज्यादा की बिक्री हुई ना इसमें। कितने में? 18,000 पे। हंड्रेड। ये 2 जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक। अब ये यहाँ पे कितने की? 22,000 की हुई थी ना। 22,000 ये लगे पूरे। ठीक। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 18 से 18 कम 18 आ जाएगा 1। बचेंगे 4। ठीक। 18 कम 18 18 दूनी 36। बचेंगे कितने? 4। 18 दूनी 36 यानी 22 पॉइंट ये चलता रहेगा। 122 आंसर ये है। ठीक। नेक्स्ट। वर्ष 1999 और 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष में बिक्री के बराबर है? 99 और 2001। 99 और 2001। ये 99 और 2001 यानी कि 30 और 18 48 48 यानी 47 के बराबर है। 1997 है। 1997 ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। किन 2 वर्षों के बीच टीवी सेटों का रेट ऑफ रेंज न्यूनतम है? न्यूनतम पूछा 2 वर्षों के बीच। जो न्यूनतम है वो 18 25 ये इसमें 2000 में और 2001 में है। ऑप्शन बी में 2000 2001 नहीं, इसमें 2001 तो है पर 2002 दे रखा है, एक तो नहीं दे रखा। चलो ऑप्शन से देख लेते। 2001
2001 तो बस ये है, और 2002, 2002 में 40। चलो इसे देख लेते हैं। 98 और 99। 98 99 में कितना हो रहा है? 98 और 99 में 70। ठीक है, 98 99 में 70 हो रहा है। 2 वर्षों की टीवी रेट का रेट चेंज न्यूनतम है, ये 70 हो रहा है। ठीक है, ये 70 हो रहा है। ठीक है, 99 और 2000, 99 और 2000 में कितना हो रहा है? 30 और 30 60, यानी 55 हो रहा है। ठीक, 97 और 98, 97 98 48 40 80 88 हो रहा है ये। इसमें 88,000 बिक रही है टीवी। ठीक, 2001 और 2002, 2001 और 2002, इसमें कितने हुए? 50 और 58, इसमें 58 बिक रही है। और इसने पूछा न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन सी वाली बिक रही है? न्यूनतम होनी है इसमें 1999 और 2000 में। अगर ये वैसे पूछता है इसमें से ही, तो इसमें बिक रही थी। ठीक है, 2001 और 2002 में, पर लेकिन इसने हमें ऑप्शन से पूछा तो हम तो ऑप्शन वाले से देंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1997 और 2000 तक टीवी सेटों की बिक्री का औसत कितना है? 97 से 2000 तक। सत्तानवे से 2000 तक। ठीक है, इसने पूछा एवरेज पूछा है ना इसका सबका। बस 1997 से 2000 तक टीवी सेटों को बिक्री का एवरेज कितना है? ठीक है, सबका जोड़ कर कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर दो। ठीक है, ये कितना होगा? 40 और 40 80, 80 और 120 128, 128, 128, और ये हो जाएगा 158, 158, और ये जोड़ दो 158, 158 और 25 और 18, 25 और 18, 8 8 16 16 5 21, 21 का एक हाथ से लगा 2, 5 और 2 7 8 9 और एक 10, 10 का जीरो हाथ से लगा 1, यानी 2, तो ये 2110, तो यानी हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000 टीवी। ठीक, और ये 6 से भाग कर दो। इसका एवरेज पूछा ना, तो 6 3 18, 3, और यहाँ 2 बचे, तो जगह कि 6 दूनी 6, 21 था ना ये। ठीक, बचे 2, तो 6 6 3 18। ठीक, 21 बचे कितने? 3, 6 पंजे 30, बोलो लास्ट में कितने बचे? ये 0 0 तरह लिख दो। ठीक, 33,500, 33,500 ऑप्शन में है कहीं? 33,500 ये है। देख, ठीक, ऑप्शन सी 33,500। वर्ष 1999 में होने वाली टीवी बिक्री 2002 में होने वाली टीवी बिक्री का अनुपात। 99 और 2000, 99 और 2000 का टीवी अनुपात बताना है। 99 और 2000, यानी 3 और 4, ये 0 से 0 कट जाएंगे। 3 और 4 ऑप्शन देख लो, 3 और 4 किधर है? 3 और 4, 3 और 4 ऑप्शन बी, ये है 3 और 4। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ठीक, सभी विषयों को मिलाकर ए द्वारा कुल प्राप्त अंक। ठीक है, ये अच्छा 100 में से 3 विषयों में प्राप्त छात्र ए बी सी द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, ये छात्र होगा, ये विषय होगा। गणित विज्ञान अंग्रेजी। ठीक है, सभी विषयों को मिलाकर ए द्वारा कुल कुल प्राप्त अंक कितने हैं? ठीक है, ए द्वारा प्राप्त अंक ये सारे जोड़ दो, 6 6 दूनी
12 12 20 का 0, यानी यहाँ से लगा 2, ठीक है। 8 8 दूनी 16, 16 और 22 22 और 2 22, 8 और 16 16, 22 22 और 2 22 और 2 24, ऑप्शन 240, ऑप्शन बी, ठीक। ये द्वारा सभी सब्जेक्टों में ये वाला जोड़ दिया, एक एक सारे सब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। परीक्षा में ए और सी द्वारा कुल परीक्षा में ए और सी के कुल अंकों का अंतर कितना है? परीक्षा में ए और सी के कुल अंतर कितना है? अच्छा, तो इसका ये 240 था, 240 सी की और जोड़ लो। सी के कितने आ जाएंगे? सी के हो जाएंगे 70 70 140, 140 140 यहाँ पे जोड़ दो, 140 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 4 के 4 4 हो जाएंगे ये, और 8 4 12 के 2, हाथ से लगा 1, 200, 200 ये 4 है ना, ये 4 थे, ठीक। 224, 224 में इसमें से घटा लो तो कितने बचेंगे? 224 और 240 ये है, तो कितने बचेंगे? 16 ही तो बचेंगे इसमें से। 240 में से 224 घटाएंगे तो 16 ही तो बचेंगे, ऑप्शन सी। 240 में से ये इनका इनका एवरेज आया 224 24, और इसका आया तो 244 40, ठीक है। ए का 240 और सी का 224, ये अंतर पहुंचा, हमसे अंतर निकाल लिया। सभी छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंक का औसत ज्ञात कीजिए। सभी छात्रों द्वारा गणित में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, 13 और 2 15 के 5, 15 के 5 हाथ से लगा 1, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22, 3 से भाग कर दो, 3 छात्र है ना, 3 7 21 और 3 5 15, तो 75 है कहीं? 75 ऑप्शन डी है ये। नेक्स्ट चलते हैं। सभी छात्रों द्वारा विज्ञान में कितना अंक प्राप्त हुआ? विज्ञान में अंक, टोटल छात्रों का विज्ञान में अंक देख लो। 6 4 10 18, 18 का 8 हाथ से लगा 1, 18 का 8 हाथ से लगा 1, ठीक है। तो 8 और 8 16, 8 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 और 7 कितने हो गए? 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22, 200, 228, 228 हो रहा है ना, ये 228 देख लो, 228 ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। सी ने अंग्रेजी में गणित में से कितने प्रतिशत अंक अंक प्राप्त किए? सी, ठीक है। सी ने अंग्रेजी में गणित से कितने अंक प्राप्त किए? सी ने, अच्छा ठीक है। यानी 12 अंक ज्यादा हासिल किए, ठीक है, गणित से अंग्रेजी में, ठीक है। 20 में 72, इसमें 12 अंक ज्यादा, इसमें 84 में से 72 घटाएंगे तो 12 बचेंगे, ठीक। यही पूछा इसने, अंग्रेजी से गणित में, ठीक, 12 अंक ज्यादा हासिल किए, ठीक। 12 अंक ज्यादा हासिल किए कितने? गणित से, गणित से 12 अंक हासिल ज्यादा किए, ठीक है। 72, 72 गणित में थे, अपॉन कितना हो जाएगा? 12 इंटू 100, 12 पंच 60, 12 छंग 72, इसे 6 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3, ये 16 से, ये 6 से भाग करेंगे तो, ठीक है, 16 से 2/3। देखिए तालिका में 5 विभिन्न राज्यों द्वारा दिए गए मक्के के उत्पादन में कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में
दर्शाती है। प्रत्येक राज्य में केवल मक्का तथा चावल का ही उत्पादन करता है। चावल के 3 प्रकार R1, R2, R3। यह तालिका R1 प्रकार के चावल के उत्पादन को कुल चावल के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है तथा R2, R3 प्रकार के चावल के अनुपात को दर्शाती है। प्रत्येक राज्य कुल उत्पादन 6,25,000 है। ठीक है, इतना इतना दे रखा है। ठीक, एक्स द्वारा R1 प्रकार के चावल, एक्स द्वारा R1 प्रकार के चावल, एक्स द्वारा R1 प्रकार के चावल तथा राज्य एच द्वारा R2 प्रकार के चावलों का अंतर। ठीक है, देख लेते हैं। एक्स द्वारा R1 प्रकार के चावल 60, 5 और 3 के अनुपात में। ठीक है, एक्स द्वारा ये होगा 60 के अनुपात में। और दूसरा था हमारा आर, आर में 60, 62% और 60% और 9 और 10। ठीक है, ठीक। एक्स द्वारा उत्पादित चावल, एक्स द्वारा कितना? ठीक है, एक्स द्वारा R1 प्रकार के 6,25,000 में से 48,000। ठीक है, ये इधर दे रखा है हमारा, क्योंकि देखो देखो R1 एक्स द्वारा ये इधर आ गया 52, तो बचा कितना? 48। ठीक है, 6,25,000 का 48,000 निकाल लो, 48%। 6, 25 गुणा 48 अपॉन 100। ठीक है, और 60% अपॉन 100। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, ये 4 जीरो, ये 1 और 3, ये 4 जीरो कट गया। ठीक है, 625, 48 और 6 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18,000, 1,80,000। अब इसने पूछा, ये तो एक्स का निकल का आया है, राज्य एक्स का। ठीक, अब इसने पूछा एच का, ये एच का रहा। R1 प्रकार का था ना, R1 प्रकार निकाल लिया। एच द्वारा R2 प्रकार के, एच द्वारा R2 प्रकार के, एच द्वारा R2 प्रकार, एच द्वारा R2 32, 60, R2 प्रकार के 6। ठीक है, यानी 40, 68। इसका ये बचा कितना? ये 68। ठीक है, चावल को पूछना है, ये मक्का का जो बचा है वो चावल का है। ठीक है, 68 हो जाएगा। ठीक है, और ये 40, तो इसका 40, 60 और इसका बचा कितना? 40। ठीक है, तो 68 और 40% का, और ये कितना है? टोटल कितना है? ये 6 और 11, 17, 17 का हमें 6 R2 प्रकार का पूछा ना, तो उसमें R2 यानी 6। ठीक है, 6, 25 68 अपॉन 100 इंटू, बाकी बचे कितना था? 60 उसने R1 में निकाले तो 40 बचा। ठीक, वो टोटल कितना था? टोटल था 11 और 6, 17, तो यानी 17/6 हमें 6 का निकालना है ना, R1 का। 17/6। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 जीरो, 4 जीरो, ये हो गया खत्म। 17 चौका 68, 625 और 4 की गुणा कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 लाख, ये हो जाएगा 60,000। ठीक, आगे इसमें से
18,000, 1,80,000 में 60,000 घटा दो तो कितना बचेगा? ये बचेगा 1,20,000। यही इन्होंने पूछा। R2 के मध्य चावल का अंतर 1,20,000 आगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राज्य एक्स द्वारा टी द्वारा मक्के का कुल उत्पादन, राज्य एस द्वारा R2 प्रकार के चावल के कुल उत्पादन का योग क्या है? ठीक है, राज्य R2 और R1 द्वारा। ठीक है, वो 6,25,000 का निकाल दो। ठीक है, एक्स द्वारा, चलो देखते हैं। एक्स द्वारा ये 52% देखो मक्के का, अब तो मक्के का दे रखा तो 52% नहीं निकालना है। ठीक है, 52%। ठीक, टी द्वारा, और पूछा है हमसे टी द्वारा, तो ये 74% इसका दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को निकाल देना है। तो 2, 6 और 7, 12। ठीक है, 126 का दोनों को ऐड करके निकाल देना है। 126 का मक्के का पहुंचाना ओनली, तो बस ये पहुंचा है। आर द्वारा और टी द्वारा मक्के का उत्पादन, राज्य एक्स में तो वो तो ये दोनों को निकाल देना पहले। ठीक है, राज्य एक्स और टी द्वारा मक्के का कुल उत्पादन। ठीक है, एक्स और टी द्वारा अभी जोड़ा था 126, 126 एक्स और टी द्वारा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 126 कितने का? टोटल कितना देखा है? 6,25,000, 6,25,000, 6,25,000 का, 6,25,000 का निकालना है 126। ये जीरो जीरो कट जाएगा, ये जीरो जीरो कट जाएगा, तो इसके गुणा करके ये कितना आ जाएगा? ये बचेगा यहाँ पे हमारा 78,000, 78,75,000, 78,75,000। ठीक है, ये हमारा बचेगा। ठीक, अब इसने पूछा है तथा राज्य और एक्स द्वारा, राज्य आर और एस द्वारा, एस और आर द्वारा आर प्रकार के चावलों का कुल उत्पादन का योग। ठीक है, राज्य आर द्वारा R2 प्रकार के चावलों का उपयोग, आर द्वारा, आर और एस द्वारा। ठीक है, आर और एस 6,25,000 का ये है। ठीक है, R2 प्रकार के चावल। ठीक, ये वाला और ये वाला। ठीक है, R2 प्रकार के चावल पहुंचाना इसका। हाँ, तो इसका कितना हो जाएगा? R2 प्रकार के चावल, इस 62 हो गया तो बचा कितना? 48। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 48 इसका होगा S2 का, और इसका कितना हो जाएगा? इसका बचेगा 38। ठीक, और 40 इसका कितना बचेगा? 40 इसका 40 बचेगा। ठीक, और इसका 9, 19, 19, 9, 9/19 R2 का तो 10 ऊपर रहेगा। ठीक है, 9 R2 का पूछा है तो 9/10। ठीक है, 9/10 रहेगा। ठीक, 9/10 रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा
625 625 625 गुणा 48 R2 प्रकार का पूछा ना इसे 48/100 इंटू 45/100 इंटू 4/9 ठीक इंटू 38/100 दूसरा 40/, दूसरे प्रकार के चावल 40/100 इंटू ये हो जाएगा 9 टोटल कितना था 19 टोटल 9 एक 10 था ना तो 10 में से कितना 9/10 ठीक अभी से सॉल्व करना है इसे सॉल्व यहाँ पे हो नहीं पाएगा मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ थोड़ा सा प्रोसेस यही है ठीक है इसका आंसर आएगा 8,92,500 रुपये 500 क्विंटल का योगदान किया गया ठीक है ये इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ठीक नेक्स्ट चलते हैं राज्य एक्स द्वारा R3 प्रकार के चावलों का उत्पादन राज्य एस द्वारा R1 प्रकार के चावलों का उत्पादन का कितना प्रतिशत है राज्य एक्स द्वारा R3 प्रकार के चावल वही 6,25,000 6,25,000 R3 प्रकार के चावल R3 प्रकार के चावल तो ये वही 48 ठीक है ये बाकी जो चावलों को पूछा 48/100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 40/100 और ये टोटल कितना है नहीं क्या पूछा है इसमें हाँ X3 पूछा है X3 तो ये हो जाएगा कितना 48 और 40 और 8 3/8 ठीक है 48 40 3/8 5/8 ये हो जाएगा 48/100 40/100 टोटल कितना था टोटल था 8 8 में से 5 का पूछा 5 ठीक अपॉन राज्य एस द्वारा R1 प्रकार के चावलों का उत्पादन का कितना प्रतिशत है कितना प्रतिशत पूछा ना राज्य एस द्वारा राज्य एस द्वारा R1 राज्य एस द्वारा R1 राज्य एस द्वारा R1 ये है ठीक है तो इसका भी 48 बाकी बचा इतना 48 55 ठीक इसका 48 55 ठीक है R1 का पूछा ना तो R1 का तो यही है 55 ठीक है ये निकाल दो 48 55 6 25 का 48 6 25 इंटू 48
अपॉन 100 इंटू 55 अपॉन 100, ठीक, इंटू 100। अब ये 6 25 6 48, तो 6 48 ये कट जाएगा, ठीक, ये पूरा, ये बचेगा 40/100, 5/8, 55/100 इंटू 100। ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपको ये दो चार थोड़ी सी कैलकुलेटिव दे रखे हैं, बाकी सब ठीक है और कुछ नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन करने का तरीका, ये आप बस गुणा भाग करना है इनका और कुछ नहीं है। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर आएगा 45.45, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य ऐसा एक्स द्वारा मिलाकर उत्पादित R3 चावल प्रकार के चावल का औसत, इनका सबका जो चावल है वो ही निकालना है, इसका सबका ऐड करके। इसमें बस कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन दे रखा और कुछ नहीं है। तो मैं आपको, ये थोड़ा सा लंबी लेंथी हो जाएगा, लंबी ज़्यादा हो जाएगी वीडियो, फिर मैं आपको ज़्यादा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये ऊपर करी है, ठीक। तो इसका आंसर बता दो, ये हो जाएगा 57,500। नेक्स्ट चलते हैं। एफ सभी राज्यों द्वारा R2 प्रकार के चावलों का कुल उत्पादन के सभी राज्यों द्वारा R1 प्रकार के चावल के उत्पादन का औसत कितना है, के एफ का मान क्या है, ठीक है। ये भी ऐसे ही होगा, ये जो मैंने अभी ऊपर बताए हैं सारे उन्हीं के दूंगा, इसका भी आंसर बता रहा हूँ, 0.802%, ये आंसर होगा, ठीक है। मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में। मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य देश कौन बना है? अंगोला। मई 2025 में किस कंजर्वेशन नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया? फ्रेडरिक मर्जर। मई 2025 में ULLAS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। मिजोरम को। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की थीम क्या थी? योग फॉर वन अर्थ वन नेशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहरा डायमंड लीग 2025
में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? द्वितीय, सेकंड। मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवाई ने। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।